दूँ तो कुछ ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ये लोअर लेयर में प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पर सनलाइट एक्ट करेगा 400 नैनोमीटर तक, इसकी ब्रेक डाउन करेगा, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। अब यही एटॉमिक ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होगा इस लोअर लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि 0 से 11 किलोमीटर की मैं आपको बात कर रही हूँ, ओजोन बनाएगा। अब ये ओजोन जो होगा हमारी आइज़ को इरिटेट करेगा। मैंने सारी जो पिछला एक लेक्चर है उसमें बताया है। फिर यही ओजोन जो होगा फर्दर नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये फर्दर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे और ये पैन बना देंगे। पैन क्या है बेसिकली, इसको कहते हैं हम पैन, बेसिकली आपके पास ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा भी है, इसको एसाइल पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल कहते हैं आपके पास, ठीक है ना, पैन आपके पास। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास पैन, इसका स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है यहाँ पर मेरे पास, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वही हाइड्रोकार्बन्स है RH बेसिकली किसको कह रही है, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा साथ में हाइड्रोजन। अगर मैं RH की बजाय यहाँ पर लिख दूँ CH3 और H तो ये अल्केन्स बन जाएंगे, यानी हाइड्रोकार्बन्स ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास ये ग्रुप बना देंगे RCOO माइनस आपके पास बना देंगे, जिनको हम बेसिकली कहते हैं, बेसिकली हम कार्बोक्सी रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कार्बोक्सी बेसिकली कहते हैं हम रेडिकल। अब कार्बोक्सी फ्री रेडिकल जो होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है इसलिए फ्री रेडिकल की फॉर्म में एक बॉन्ड बना चुका है तो दूसरा फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपके पास शो करे। अब यही कार्बोक्सी फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा O2 के साथ और आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, एसाइल पर ऑक्सी रेडिकल। अब एसाइल ग्रुप तो ये हो गया आपके पास, दिस इज बेसिकली एसाइल ग्रुप। और पर ऑक्सी क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए हम इसको कहेंगे पर ऑक्सी। 2 ऑक्सीजन आ गए, पहले सिर्फ कार्बोक्सी रेडिकल हम कह सकते हैं, या हम कह सकते थे हम यहाँ पर के पहला वाला जो था सिर्फ एसाइल रेडिकल था हमारे पास, और अब जो हमारे पास बना है वो है एसाइल पर ऑक्सी रेडिकल, एसाइल फ्री रेडिकल पर ऑक्सी एसाइल फ्री रेडिकल। अब यही यहाँ पर एग्जाम्पल पुट कर दिया ना एक आपके पास, आप इधर R भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, आप इधर CH3 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसका दोबारा NO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पैन बनेगा। अब भाई पैन का क्या नुकसान है, हम क्यों इतना बात कर रहे हैं कि पैन है, पैन क्या करेगा आपके पास, पैन कुछ ऐसे करेगा आपके पास, देखें कि पैन आपके पास जो होगा वो इरिटेशन करेगा आपके पास, ठीक है ना, किसकी, रिस्पायरेटरी ट्रैक की करेगा आपके पास, पैन इरिटेशन करेगा आइस की। तो मेन कल्प्रिट जो आपके पास वो है इसमें, वो कौन कौन से हैं, आप हमारे पास मैंने कहा ना 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग है और एक हमारे पास इंडस्ट्रियल है। अभी जो मैंने बात की है वो किसकी बात की है, अभी मैंने आपको बात की है फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की। अब इसके बाद मैं आपको इंडस्ट्रियल स्मॉग के बारे में भी बताती हूँ। इंडस्ट्रियल स्मॉग को हम बेसिकली रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं, और रिड्यूसिंग स्मॉग में जो मेन कल्प्रिट है वो कौन सा है, वो क्या चीज़ है, रिड्यूसिंग स्मॉग में जो मेन कल्प्रिट आपके पास आ जाता है वो है आपके पास बेसिकली जो रिड्यूसिंग स्मॉग होता है उसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है आपके पास, और ये मेन कल्प्रिट है इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग में जो मेन कल्प्रिट था वो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो मेन कल्प्रिट थे वो हाइड्रोकार्बन्स थे। रिड्यूसिंग स्मॉग को हम इंडस्ट्रियल स्मॉग भी की, तो इंडस्ट्रियल स्मॉग में जो मेन कल्प्रिट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जिनको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं क्योंकि रिडक्शन का काम करते हैं, बेसिकली रिड्यूसिंग करते हैं लोगों की, यानी ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों मिलकर आपके पास इंडस्ट्रियल स्मॉग बनाते हैं, और इनका काम क्या होता है, जहाँ पे कोल बर्न होगा वहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो जहाँ से इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो सल्फर पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास क्या करेगा देखते हैं।